फ़ख्र है, पाकिस्तान ने 60% ड्रोन्स की तैयारी मुकामी सतह पर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक़ के दौरान खुद मुख्तार सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का कामयाब दिफा किया। फील्ड मार्शल को एयर और नेवल चीफ के भरपूर मावनत हासिल रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दिफाई शोबे में खुद मुख्तार सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए वाज़ेह कानून साजी और जामे फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। रोबोटिक्स और AI से मईशत और दिफा को नई ताकत देंगे। कौमी सलामती बेहतर होगी, आवाम की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएंगे। एक और दिन एक और इजाफा, पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। सिर्फ 6 दिनों में डीजल की कीमत 52 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 17 रुपये इजाफा। पेट्रोल और डीजल की रोज़ाना कीमतों के तयन ने अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। शहरियों का तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद रद्दमल। कहते हैं, हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके को जीने का हक दे। आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल लेवी और टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दिया। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $2.82 सस्ता। एक बैरल खाम तेल की कीमत $95 से कम होकर $93.78 तक पहुंच गई। WTI के एक बैरल की कीमत में $2.20 कमी, $86.54 में फ़रोख्त। अमाराती बेंच मार्क मरबन की फ़ी बैरल कीमत भी $91.22 हो गई। तेल की कीमत कम होते ही यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का आज की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर करने का फ़ैसला किया। वज़ीर पेट्रोलियम ने मुतालबात 2 हफ्तों में पूरे करने की यकीन दहानी कराई। एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली परवेज़ मलिक ने कहा, खित्ते में दोबारा जंग के बादल मंडला रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। ओगरा को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ रहा है। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम तरतीब दिया गया। ओगरा के साथ बैठकर पेट्रोलियम मार्जिन पर बात की जाए। अमरीकी फोर्सेस के मुसलसल 12वें रोज़ ईरान पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म पर शाम 5:30 बजे ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर हमले शुरू किए। ईरान के खिलाफ अमरीकी अफवाज का अस्करी ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा। हमलों का मकसद ईरान की तिजारती जहाज़ रानी को निशाना बनाने की सलाहियत कमज़ोर करना है। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में बहरी जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी इलाक़े सिरक में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान के शहर अहवाज़ के करीबी अमरीकी मिसाइल हमले रिपोर्ट। दमिश्क, माशहर और बोशहर में भी धमाकों की इत्तलात। शल्मचा सरहद के करीब अमरीकी हमले में 2 शहरी शहीद। यमन में हूसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। हूसी जमात अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी ऑयल टैंकर्स ने हमारी आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर बहरी जहाज़ में आग लगने की इत्तलात है। मुतासरा जहाज़ के कप्तान में ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले की तस्दीक। आबना हुर्मुज़ में किसी बहरी जहाज़ पर हमला हुआ तो ईरान को सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की नई धमकी। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पैगाम। कहा, एक जहाज़ पर हमले के बदले ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। तेहरान के करीब वाक़े तनसीबात और पुल भी हदफ बन सकते हैं। नेतन्स के एटमी प्लांट पर हमले की धमकी दी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का भारी बदला चुकाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ 4 माह से जारी जंग में अब तक 18 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। ईरानी हमले में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें वाशिंगटन पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ताबूत वसूल किए। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों में एक खातून फ़ौजी भी शामिल थी।
ईरान का ट्रंप की नितिन्स जोहरी मरकज़ पर हमले की धमकी पर सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, जोहरी तनसीबात पर हमले को जंग में ख़तरनाक तौसीर तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान की जोहरी या दीगर हसास तनसीबात को निशाना बनाया तो उसे खत्ते में जंग के दायरे कार में तौसीर समझा जाएगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की अमेरिका को वार्निंग, कहा या तो पूरा खित्ता जंग से महफूज होगा या सब इस तनाज़ुर में शामिल होंगे। अगर ईरान तेल फ़रोख्त नहीं करेगा तो कोई और भी तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। ईरान की सलामती यकीनी न होने पर खित्ते का कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। आपने हुर्मुज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आएगी। अमेरिका भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तेहरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मनीला में आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा अमेरिका सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी कम करना चाहता है। ईरान को आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की सेनेट कमेटी में खुफिया ब्रीफिंग, ईरान जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब के इजाफी फंड्स मांग लिए। जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर जंग ने बताया, ईरान के खिलाफ जंग के लिए फंड्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर तंज के निश्तर। मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग वाले जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ लेते हैं। उनका मंशूर ये है कि नवाज शरीफ का दिल करता है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाएं। उनके नज़दीक रायवंड ही सारा पंजाब है क्या? उन्होंने चोलिस्तान, राजनपुर, बिहाड़ी का हाल देखा है। मरीम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पता है 6 माह से कश्मीर में हमारी हुकूमत है। मेरी बहन अपने वालिद साहब को भी बताएं, उनके 3 दफ़ा हुकूमत रही है। कोई सड़क बनानी थी तो पहले बना लेते। बिलावल भुट्टो ने एक बार पर ख्वाजा आसिफ के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि लीगी क़यादत ने अपने वज़ीर के बयान पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। रावलाकोट और मीरपुर को कश्मीर का हिस्सा न मानना उनकी पॉलिसी है। कश्मीरी अवाम को अब दिखाना होगा वो इस बयान के खिलाफ है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तंज का जवाब। पंजाब के दूर दराज इलाकों में बनाई गई सड़कों की वीडियो शेयर कर दी। मरीम औरंगज़ेब ने वीडियो पर कैप्शन जमाया, बिलावल साहब ये है मरीम नवाज़ का पंजाब, कोहटा अटक से लेकर डेरा गाजी खान तक ये है पंजाब। पाकिस्तान और अमेरिका का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी हममनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। अमेरिकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। एलामी के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक आगाह किया। इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से मुतालिक भी बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी कैपिटल मार्केटों तक रसाई और ज़र मुबादला ज़ख़ायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन के ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ भाग। शिमाली वज़ीरिस्तान के दरायटोशी में 2 अफराद डूबकर जाँ भाग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 20 हो गई, 19 अफराद ज़ख्मी। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिरा बलोच पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। हरीपुर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगीं। मानसेरा में नशेबी इलाके ज़ेर आब। सरन में तुग़यानी बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामीर में सैलाबी सूरत हाल। पानी आबादी में दाखिल, दर्जनों मकानात मुतासिर। थोर और खुन्नर में सैलाब से आमदोरफ्त मुअत्तल। इस्तोर वैली रोड खच्चक के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। पंजाब में मानसून का हैवी स्पेल। 24 घंटे में 8 अफराद जाँ भाग, 46 ज़ख्मी। फैसलाबाद, पाकपतन, साहिवाल और चिश्तिया में छतें गिरने के वाक़यात, 9 अफराद ज़ख्मी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला के बेशतर इलाके बारिश के पानी में डूब गए। गलियों और रास्तों में कई फुट पानी जमा। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान ज़ाया। हाफजाबाद में सड़कों पर कई फुट पानी जमा। पिंडी भट्टिया में घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मरी, सियालकोट, झंग, 18 हज़ारी, शोरकोट, टोबाटेक, सिंगमिया चन्नू, आरिफाला में बारिश। डस्का, भालिया, किला दीदार सिंह, जलालपुर भट्टिया में गलियां, बाजार तालाब बन गए। भक्कर, मनकीरा, दरिया खान और चौबारा में भी घटाएं बरसी।
इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेडमराला, खानपुर, कादराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। दरिया तवी में कश्ती खराब होने से फंसे गुजरात के मकामी मल्लाह समेत 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गुजरात और सियालकोट की रेस्क्यू टीमों ने 4.5 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन किया। बदतरीन रियासती तशद्दुद के बावजूद भारत में कॉकरोच जनता पार्टी डट गई। तलबा और तालिबात का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले हज़ारों तलबा को आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज का सामना। मुजाहरे में शरीक अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी पर भी तशद्दुद, गिरफ्तार भी हुए। मुजाहिरीन ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे पर कायम। नामवर बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह तलबा पर तशद्दुद से नाला, कहा बच्चों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है इसका उन पर दिल भरा जा रहा है और वो गुस्से से खौल रहे हैं। मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए जाहिल, नासमझ और बेरहम करार दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी प्रोग्राम माहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक माहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जोहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जोहरी ताउन माहदे की मियाद 30 साल तक है। सदर ट्रंप का माहदे के कांग्रेस से मंजूरी लेने का फैसला, डील से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। और मिस्टर बीस्ट को मिसेस बीस्ट मिल गई। दुनिया के मकबूल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट शादी के बंधन में बंध गए। जिमी डोनाल्डसन ने थिया बोसियन से एक जजीरे में शादी की। उनकी अहलिया का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, जो अक्सर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में भी नजर आती हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले जिमी डोनाल्डसन का यूट्यूब चैनल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है।